दोस्तों, आज की इस शानदार वीडियो की जर्नी शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर। अगर आप अभी तक हमारे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं बने हैं, तो नीचे बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं ऐसी ही मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग कहानियां। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। और हाँ, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। अब बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। सूरज की पहली किरण जब आसमान में फैलती थी, तो एक छोटे से गांव में चारों ओर हरियाली नजर आती थी। खेतों में लहलहाती फसलें, दूर तक फैली मिट्टी की सौंधी खुशबू और पंछियों की चहचहाहट, यह था रमेश का संसार। रमेश एक साधारण किसान था, जिसका जीवन खेती से शुरू होता था और खेती पर ही खत्म। उसके लिए खेत सिर्फ जमीन नहीं थे, बल्कि उसकी जिंदगी का आधार, उसका गर्व और उसका सपना। रमेश अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी पत्नी सरला, दो बच्चे अनिल और सुनीता और बुजुर्ग माता-पिता। उनका घर मिट्टी का बना हुआ था, छोटा सा लेकिन प्यार और मेहनत से भरा हुआ। रमेश का सपना था कि वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, अपने माता-पिता को आराम की जिंदगी दे सके और अपने गांव के लिए कुछ ऐसा करे कि लोग उसे याद रखें। लेकिन किसान की जिंदगी आसान नहीं होती। प्रकृति का प्रकोप, आर्थिक तंगी और सामाजिक मुश्किलें, हर कदम पर एक नई चुनौती उसका इंतजार करती थी। फिर भी रमेश ने कभी हार नहीं मानी। यह कहानी उसी की मेहनत और जज्बे की दास्तान है। रमेश का जन्म उसी गांव में हुआ था, जहां उसके दादा परदादा भी किसान थे। खेती उसके खून में थी। बचपन में वह अपने पिता के साथ खेतों में जाता था। उसे याद है कि कैसे उसके पिता सूरज उगने से पहले उठते, खेतों की जुताई करते और हर पौधे की देखभाल ऐसे करते जैसे वह उनका बच्चा हो। रमेश को मिट्टी छूने में सुकून मिलता था। जब बारिश की बूंदें खेतों पर गिरती, तो वह खुशी से नाच उठता। उसके पिता चाहते थे कि रमेश पढ़ लिख कर कुछ और बने। वे कहते, बेटा, किसान की जिंदगी बहुत कठिन है। मैं नहीं चाहता कि तुम भी मेरी तरह पसीना बहाओ और फिर भी भूखे सो जाओ। उन्होंने रमेश को गांव के स्कूल में दाखिल करवाया, लेकिन रमेश का मन किताबों में नहीं लगता था। वह स्कूल से भागकर खेतों में चला जाता और अपने पिता की मदद करता। आखिरकार 10वीं कक्षा तक पहुंचते पहुंचते उसके पिता ने हार मान ली और उसे खेती में हाथ बटाने की इजाजत दे दी। रमेश खुश था। उसे वही करने को मिला जो उसे सबसे ज्यादा पसंद था। रमेश ने खेती की शुरुआत बड़े जोश के साथ की। उसने अपने पिता से सीखा कि कैसे बीज बोए जाते हैं, कैसे खेतों की सिंचाई की जाती है और कैसे फसल को कीटों से बचाया जाता है। पहले साल उसकी मेहनत रंग लाई। गेहूंओं के खेत लहलहा रहे थे और बाजरे की बालियां हवा में झूम रही थीं। उसने सोचा, शायद किसानी इतनी मुश्किल नहीं है। लेकिन अगले साल प्रकृति ने उसकी परीक्षा ली। आसमान से पानी की एक बूंद भी नहीं गिरी। सूखा पड़ गया। खेतों में दरारें पड़ने लगीं और हरे भरे पौधे पीले पड़कर सूख गए। रमेश ने दिन रात मेहनत की। वह गांव के कुएं से पानी लाता, बैलगाड़ी पर लाद कर खेतों तक ले जाता, लेकिन इतने बड़े खेतों के लिए वह पानी ऊंट के मुंह में जीरे जैसा था। आखिरकार उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई। रमेश का दिल टूट गया। वह अपने पिता के पास गया और बोला, पिताजी, मैंने इतनी मेहनत की, फिर भी सब कुछ खत्म हो गया। शायद मैं किसान बनने लायक नहीं हूं। उसके पिता ने उसे कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, खेती में ऐसा होता है। प्रकृति पर हमारा जोर नहीं चलता, लेकिन हार मान लेना कोई हल नहीं। हमें फिर से कोशिश करनी होगी। रमेश ने अपने पिता की बात सुनी। उसने हिम्मत जुटाई और अगले साल के लिए तैयारी शुरू कर दी। इस बार उसने सूखा प्रतिरोधी बीज खरीदे और पानी बचाने के लिए ड्रिप सिंचाई का तरीका सीखा। उसकी मेहनत रंग लाई और उस साल फसल अच्छी हुई। रमेश ने पहली सीख ली, मुश्किलें आती हैं, लेकिन मेहनत से उन्हें हराया जा सकता है। कई साल तक रमेश की खेती अच्छी चली। उसने अपने बच्चों को गांव के स्कूल में भेजा, अपने माता पिता की दवाइयां खरीदी और घर की मरम्मत करवाई। लेकिन एक दिन अचानक उसके पिता की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें दिल की बीमारी है और इलाज के लिए बड़े अस्पताल में जाना होगा।
इलाज का खर्च सुनकर रमेश के होश उड़ गए। उसके पास इतने पैसे नहीं थे। मजबूरी में उसने गांव के साहूकार से कर्ज लिया। पिता का इलाज हुआ और वे ठीक हो गए। लेकिन अब रमेश पर कर्ज का पहाड़ था। साहूकार ने कहा, रमेश, 6 महीने में कर्ज चुकाओ, वरना तुम्हारी जमीन मेरी हो जाएगी। रमेश घबरा गया। उसने दिन रात खेतों में मेहनत की, लेकिन फसल से इतना मुनाफा नहीं हुआ कि वह कर्ज चुका सके। 6 महीने पूरे होने पर साहूकार उसके घर आ धमका। उसने कहा, रमेश, अब तुम्हारी जमीन मेरी है। रमेश की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसकी पत्नी सरला ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, रमेश, हम हार नहीं मानेंगे, हम मिलकर कुछ करेंगे। सरला ने अपने गहने बेच दिए और रमेश ने अपनी थोड़ी सी बचत निकाली। फिर भी पैसे कम पड़ रहे थे। तभी रमेश को एक विचार आया, क्यों न वह अपनी फसल को गांव के बाजार की बजाय शहर में बेचे, जहां उसे ज्यादा दाम मिल सकते हैं। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक ट्रक किराए पर लिया और फसल को शहर ले गया। वहां उसे गांव से 2 गुना दाम मिला। उसने साहूकार का कर्ज चुकाया और अपनी जमीन बचा ली। कुछ साल बाद गांव में भयंकर बाढ़ आई। नदी उफान पर थी और खेतों में पानी भर गया। रमेश की फसलें डूब गईं और उसका घर भी आधा ढह गया। पूरा गांव संकट में था। लोग अपना सामान छोड़कर ऊंची जगहों पर शरण लेने लगे। रमेश अपने परिवार को लेकर एक पहाड़ी पर चला गया। बाढ़ के बाद जब पानी उतरा तो खेतों में सिर्फ कीचड़ और मलबा बचा था। रमेश अपने खेतों में गया और सब कुछ तबाह देखकर उदास हो गया। उसने सोचा, इतनी मेहनत के बाद भी अगर हर बार ऐसा होता है तो क्या फायदा। वह हार मानने के करीब था, लेकिन सरला ने उसे टूटने नहीं दिया। उसने कहा, रमेश, यह प्रकृति का प्रकोप है, हम इससे हार नहीं मान सकते, हमें फिर से शुरू करना होगा। बच्चों ने भी कहा, पापा, हम आपकी मदद करेंगे। उसके माता पिता ने उसे हौसला दिया। रमेश ने परिवार के साथ मिलकर खेतों की सफाई शुरू की। कीचड़ हटाया, मलबा साफ किया और फिर से जुताई की। यह काम आसान नहीं था। कई बार उसका मन टूटने लगा, लेकिन परिवार का साथ देखकर वह फिर उठ खड़ा हुआ। उसने अपने पड़ोसियों को भी प्रेरित किया और सब मिलकर गांव को दोबारा बसाने लगे। कई महीनों की मेहनत के बाद खेत फिर से हरे भरे हो गए। फसल अच्छी हुई और रमेश ने अपनी मेहनत का फल पाया। इस बार उसने सीखा कि मुश्किलें कितनी भी बड़ी हों, परिवार का साथ और मेहनत हर समस्या को हल कर सकती है। रमेश का परिवार निचली जाति से था। गांव में ऊंची जाति के लोग उन्हें हेय दृष्टि से देखते थे। एक बार गांव में मेला लगा, जहां किसान अपनी फसलें बेचने आए। रमेश भी अपनी फसल लेकर गया, लेकिन ऊंची जाति के व्यापारियों ने उसकी फसल को कम दाम पर खरीदने की कोशिश की। वे बोले, तुम्हारी जाति के लोग अच्छी फसल नहीं उगा सकते, इसमें जरूर कोई कमी होगी। रमेश को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, मेरी फसल की गुणवत्ता किसी से कम नहीं, मैंने इसमें अपना पसीना बहाया है। लेकिन व्यापारियों ने उसकी बात नहीं सुनी। रमेश खाली हाथ लौट आया। उसने सोचा, क्या मेरी मेहनत का कोई मोल नहीं, सिर्फ इसलिए कि मैं इस जाति में पैदा हुआ। सरला ने उसे ढाढ़स बंधाया। उसने कहा, रमेश, लोग क्या कहते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें अपनी मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए। रमेश ने फैसला किया कि वह अपनी फसल को शहर के बाजार में बेचेगा, जहां जाति का भेदभाव कम होता है। उसने दोस्तों के साथ मिलकर फसल को शहर ले जाने का इंतजाम किया। वहां उसकी फसल की गुणवत्ता देखकर व्यापारियों ने अच्छा दाम दिया। रमेश ने मुनाफा कमाया और अपने परिवार के लिए नई उम्मीदें लेकर लौटा। उसने समझा कि भेदभाव को मिटाना मुश्किल है, लेकिन मेहनत और आत्मविश्वास से हर रुकावट पार की जा सकती है। सालों तक खेती करने के बाद रमेश को लगा कि उसे कुछ नया करना चाहिए। उसने देखा कि गांव में किसान पुराने तरीकों से खेती करते थे, जिससे पैदावार कम होती थी। उसने सोचा, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम ज्यादा फसल उगा सकें और अपनी जिंदगी बेहतर कर सकें। रमेश शहर गया और वहां कृषि विशेषज्ञों से मिला। उसने जैविक खेती के बारे में जाना, जिसमें रासायनिक उर्वरकों की जगह प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल होता है। उसने यह भी सीखा कि फसलों को एक साथ उगाने से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। रमेश ने अपने खेतों में जैविक खेती शुरू की। उसने
गोबर की खाद बनाई, वर्मी कंपोस्ट तैयार किया और फसलों को मिलाकर बोया। शुरुआत में गांव वाले उस पर हंसे। वे बोले, रमेश, तुम पागल हो गए हो, यह नया तरीका काम नहीं करेगा। लेकिन रमेश ने हार नहीं मानी। उसने अपनी मेहनत जारी रखी। जब फसल काटने का समय आया तो उसके खेतों में पैदावार पहले से कहीं ज्यादा थी। फसल की गुणवत्ता भी बेहतर थी और बाजार में उसे अच्छा दाम मिला। गांव वाले हैरान थे। उन्होंने रमेश से पूछा, यह तुमने कैसे किया? रमेश ने उन्हें जैविक खेती सिखाई और कहा, अगर हम सब मिलकर यह तरीका अपनाए तो हमारा गांव बदल सकता है। धीरे धीरे गांव के किसान जैविक खेती करने लगे। रमेश ने एक किसान समूह बनाया जहां सभी अपने अनुभव साझा करते और एक दूसरे की मदद करते। इस समूह ने गांव की खेती में क्रांति ला दी। रमेश की मेहनत रंग लाई, जिंदगी बदली और गांव को नई राह दिखाई। उसकी सफलता की कहानी दूर दूर तक फैली और उसे कृषि विभाग से पुरस्कार मिला। उसने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी। अनिल इंजीनियर बना और सुनीता डॉक्टर। उसने अपने माता पिता के लिए नया घर बनवाया। लेकिन रमेश ने कभी अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा। वह आज भी खेतों में काम करता है और दूसरों की मदद करता है। एक दिन गांव के स्कूल में कार्यक्रम हुआ। रमेश को मुख्य अतिथि बनाया गया। उसने बच्चों से कहा, जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, लेकिन हार मत मानो। मेहनत और हिम्मत से हर सपना सच हो सकता है। मैंने भी कई बार हार मानने की सोची, लेकिन अपने परिवार और सपनों के लिए लड़ता रहा। तुम भी मेहनत करो और कभी पीछे मत हटो। रमेश की कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और लगन से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। सूखा, बाढ़, कर्ज और भेदभाव, हर चुनौती को उसने हिम्मत से हराया। उसकी जिंदगी यह दिखाती है कि सफलता मेहनत का फल है और हार न मानने की भावना ही हमें आगे ले जाती है। आज उसका गांव एक मिसाल है और रमेश एक प्रेरणा, जो कहता है, हार मत मानो, क्योंकि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती।